नमस्कार दोस्तों, मैं नितेश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट में। इस वीडियो में हम 16 नवंबर 2021 के लिए कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इससे पहले यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, तो साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो आइए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किसने वर्ल्ड टेबल टेनिस कंटेंडर लास्को 2021 इवेंट में महिला डबल्स का खिताब जीता है? जी साथियान और हरमीत देसाई, वांग यीदी और लियू विशान, मनिका बत्रा और अर्चना गिरीश कामत, या इनमें से कोई नहीं? तो सर, ये जो वर्ल्ड टेबल टेनिस कंटेंडर लास्को 2021 इवेंट है, इसमें महिला डबल यानी कि दोनों महिलाएं होंगी, एक तरफ से दो लोग खेलेंगी, दोनों महिलाएं होंगी, वो होता है महिला डबल। तो महिला डबल का खिताब जीता है भारतीय ने, यह है मनिका बत्रा और अर्चना गिरीश कामत। तो इन दोनों लोगों ने जीता है महिला डबल का खिताब। ओके, अच्छा, पुरुष डबल किसने जीता? तो पुरुष डबल्स ने भी भारतीय ने ही जीता। कौन कौन जीता पहले डिस्कस कर चुके हैं हम। जी सातियान और हरमीत देसाई, ठीक है, इन्हीं की जोड़ी ने जीता है सर पुरुष डबल्स का मुकाबला। ठीक है, वर्ल्ड टेबल टेनिस फेडरेशन यानी ITTF, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है लोजेन में। ओके, इसको ITF से कंफ्यूज नहीं करना, इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन से, क्योंकि इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन का हेडक्वार्टर है लंदन। ओके, टेबल टेनिस फेडरेशन लोजेन, टेनिस फेडरेशन लंदन। ओके, अगला, निम्नलिखित में से कौन सा शहर यूनेस्को के रचनात्मक शहरों के नेटवर्क में शामिल हो गया है? कोलकाता, श्रीनगर, बेंगलुरु या लखनऊ? तो देखो सर, जो यूनेस्को के रचनात्मक शहर हैं यानी कि क्रिएटिव सिटीज बोलते हैं, यूनेस्कोज नेटवर्क ऑफ क्रिएटिव सिटीज, तो इसके क्रिएटिव सिटीज के नेटवर्क में शामिल हुआ है अभी इस साल श्रीनगर। अगर देखोगे तो सर पिछली साल हैदराबाद शामिल हुआ था। देखो, इसमें शामिल होने के लिए कोई एक कला देखी जाती है, मतलब कुछ एक स्पेशलिटीज हो। जैसे पिछली बार अगर बात करोगे हैदराबाद, तो पाक कला के लिए यानी भोजन पकाने यानी खाना बनाने वगैरह, सेफ वगैरह सिस्टम के लिए गया था। ठीक है, अभी श्रीनगर किसके लिए गया है? श्रीनगर गया है क्राफ्ट एंड फोक आर्ट, क्राफ्ट एंड फोक आर्ट के लिए, यानी बोल सकते हो क्राफ्ट यानी शिल्प और लोक कला के लिए श्रीनगर को शामिल किया गया है यूनेस्को के रचनात्मक शहरों के नेटवर्क में। ठीक है, इसमें वाराणसी भी है म्यूजिक वगैरह के लिए, कई सारी सिटीज हैं। ठीक है, टोटल अगर विश्व भर में बात करोगे, इस साल अगर देखोगे तो 49 सिटीज इसमें जोड़ी गई हैं, और टोटल अब इसमें 295 सिटी हो यानी 295 शहर हो गए हैं। इस साल भारत का एकमात्र शहर शामिल हुआ है श्रीनगर। ओके, स्पेशलिटीज क्या है? क्राफ्ट एंड फोक आर्ट यानी कि शिल्प और लोक कला। ठीक है, तो सर बात हो रही है यूनेस्को की, तो यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? यूनेस्को का हेडक्वार्टर है पेरिस में। ओके, यूनेस्को इस साल दिया है साहित्य पुरस्कार। जो यूनेस्को का इस साल का साहित्य पुरस्कार है वो किसे मिला है? ये भी भारत को ही मिला है। भारत में है NIOS यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, इसको मिला है यूनेस्को का साहित्य पुरस्कार। ओके, देखो इस साल 2 वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी भारत में डिक्लेयर हुई हैं, यानी विश्व विरासत केंद्र यूनेस्को के द्वारा। वो कौन कौन सी हैं? एक है ढोलावीरा, गुजरात में है सर ये। ओके, दूसरी हुई है रामप्पा टेम्पल, तेलंगाना में है ये रामप्पा टेम्पल, ये भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर हुई। ओके, जिसे ककाटिया रुद्रेश्वर महादेव टेम्पल भी बोलते हैं। ओके, क्या है? रामप्पा टेम्पल। ठीक है, अगला, हाल ही में किस यूनियन टेरिटरीज के निर्माण श्रमिकों के लिए श्रमिक मित्र योजना शुरू की गई है? दिल्ली, जम्मू और कश्मीर, पुडुचेरी या चंडीगढ़? देखो, श्रमिक मित्र योजना यानी श्रमिकों के लिए, निर्माण श्रमिक यानी कंस्ट्रक्शन के जो वर्कर हैं उनके लिए श्रमिक मित्र योजना शुरू करा है दिल्ली की सरकार ने। ओके, देखो इसमें क्या होगा, 800 श्रमिक उस क्षेत्र में जाएंगे जहां ये निर्माण श्रमिक रहते हैं, उनके घर जाके यानी डोर टू डोर, D2D, डोर टू डोर जाके उनको सरकार की योजनाओं के बारे में बताएंगे। क्या होता है, ये योजनाओं
जो चलती रहती है सरकार की, ये श्रमिकों तक पहुंचती नहीं है, ये उस चीज को जान नहीं पाते हैं। तो इसमें क्या होगा, 800 श्रमिक हैं जो जाके डोर टू डोर इन श्रमिकों को उस दिल्ली सरकार की जो योजनाएं हैं उसके बारे में बताएंगे। उसी का नाम रखा गया है सर श्रमिक मित्र योजना। ठीक है, अभी यहाँ के एलजी कौन है? यहाँ के एलजी हैं अनिल बैजल, मुख्यमंत्री हैं श्री अरविंद केजरीवाल। ठीक है, देखो कुछ एक योजनाएं दिल्ली सरकार की और भी देख लो, जैसे दिल्ली सरकार ने एक चलाया है बिजनेस ब्लास्टर। बिजनेस ब्लास्टर्स ये दिल्ली सरकार की योजना है, इसमें 11 और 12 के बच्चों को 2000 रुपए दिए जाएंगे प्रत्येक बच्चों को, उनके उद्यमिता का विकास हो सके इसके लिए, उससे कुछ उद्यम करने के लिए, कुछ बिजनेस करने के लिए। ओके, अभी दिल्ली सरकार ने चलाया है देश के मेंटोर कार्यक्रम, जिसके ब्रांड एम्बेसडर है सोनू सूद। ठीक है, बच्चों का फ्री कैरियर काउंसलिंग होगा इसके तहत। ठीक है, ऑपरेशन सतर्क चलाया है दिल्ली पुलिस ने, दिल्ली पुलिस ने अभी चलाया था ऑपरेशन सतर्क। ठीक है, देखो एक ट्रेन चली है जो टोटल विद्युतीकृत रास्ते पे यानी इलेक्ट्रिक रास्ते पे चली, इलेक्ट्रिक इंजन से चली है। कौन सी ट्रेन है सर? ब्रह्मपुत्र मेल। ये भी चली है दिल्ली से लेकर कामाख्या तक। ओके, दिल्ली गवर्नमेंट ने एक और योजना चलाया है सर, जय भीम प्रतिभा विकास योजना। जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना। इसके तहत क्या होगा, एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के जो बच्चे हैं उनको फ्री कोचिंग दी जा सकेगी। ठीक है, एक और योजना है सर इनकी म्यूजिक बस। ये क्या होगा, चलती फिरती बस होगी म्यूजिक की, जो गरीब क्षेत्रों में, गरीब जहां लोग हैं उस क्षेत्रों में जाएगी और वहां के बच्चों को म्यूजिक सिखाएगी ताकि वो अपना म्यूजिक में भी कैरियर बना सके। तो ये कुछ योजनाएं थी सर दिल्ली गवर्नमेंट की, इन्हें ध्यान रखो। अगला, हाल ही में निम्नलिखित में से किसने सौर ऊर्जा के उपयोग पर अनुसंधान को बढ़ाने के लिए एक नई पत्रिका सोलर कंपास लॉन्च की है? ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इंस्टीट्यूट, यूरो सोलर, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम या अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। ओके, तो देखो सर जो सोलर कंपास लॉन्च किया है, ये लॉन्च किया है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ने। ओके, देखो ये क्या हुआ था, जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है ये 2015 में प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के उस समय के जो राष्ट्रपति थे फ्रांसो हॉलैंड, इनके द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम हरियाणा में, गुरुग्राम हरियाणा। ओके, देखो इसमें अभी शामिल होने वाला सबसे लेटेस्ट देश है अमेरिका। ये 101वां देश बन गया है सर जो ये सौर गठबंधन में शामिल हुआ है। ओके, अगला, निम्नलिखित में से किस राज्य को लॉजिस्टिक्स इजी अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स रिपोर्ट में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों के रूप में चुना गया है? गुजरात, तमिलनाडु, केरल या कर्नाटक? तो देखो सर लॉजिस्टिक्स इजी अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स रिपोर्ट यानी इसको बोलते हो सर लीड्स। लीड्स, तो ये जो लीड्स की रिपोर्ट है इसमें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य है गुजरात। ओके, गुजरात पिछली बार भी मतलब जब 2019 में आई थी ये रिपोर्ट, उसमें भी पहले स्थान पे था और अभी भी पहले स्थान पे है। ठीक है, देखो लॉजिस्टिक्स क्या होता है, ये देखा जाता है लॉजिस्टिक्स मतलब बेसिकली बोल सकते हो रसद, यानी इसमें सारी चीजें आ जाती हैं लॉजिस्टिक्स में, यानी कि जो वहाँ का जो रसद ट्रांसपोर्ट है वो कैसा है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे हैं, वो सारी चीजें आ जाती हैं तो लॉजिस्टिक्स में। तो देखा जाएगा कि जो पोर्टेबल इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह है, जो ट्रांसपोर्ट है, वो सबसे बेहतर कहाँ है बड़े राज्यों में, तो वो है गुजरात में। ठीक है, इस बार हरियाणा दूसरे नंबर पे रहा है। अगर 2019 की रिपोर्ट देखोगे 2019 में और 2021 में हुआ है सर ये। ठीक है, 2019 के बाद 2021 में हुआ है, ये रिपोर्ट आई है। तो 2019 में भी गुजरात पहले नंबर पे था, 2021 में भी पहले नंबर पे है। 2019 में हरियाणा छठे नंबर पे था और अभी 2021 में हरियाणा दूसरे नंबर पे है। तो अच्छा ग्रोथ करा है सर हरियाणा ने। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, जैसे इसको कई सारी कैटेगरी में भी बांटा गया। जैसे उत्तर पूर्वी राज्यों में देखोगे तो सिक्किम पहले नंबर पे है। ओके, यूनियन टेरिटरीज को दो भागों में बांटा गया है, एक पहाड़ी और एक अदर। तो पहाड़ी में देखोगे तो जम्मू एंड कश्मीर है टॉप पहले स्थान पे, और दिल्ली है अदर्स में पहले स्थान पे। देखो ये जो रिपोर्ट है ये पहली बार 2018 में प्रकाशित की गई थी। ठीक है, अभी इसका तीसरा संस्करण है और टॉप पे कौन है? गुजरात। ओके, अगला, विज्ञान और शांति का अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह हर साल कब से कब मनाया जाता है?
नवंबर 9 से 14, नवंबर 8 से 13, नवंबर 6 से 11 या नवंबर 7 से 12। देखो सर, विज्ञान और शांति का जो अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह है वो मनाया जाता है नवंबर 9 से 14। ओके, ये हम कब से मना रहे हैं? ये मना रहे हैं सर 1986 से, यूएन द्वारा मनाया जाता है। यूएन ने इसको मान्यता दी थी 1988 में, लेकिन मनाते हम 1986 से। ओके, तो ये ध्यान रखना, विज्ञान और शांति का अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह जो है वो मनाया जाता है नवंबर 9 से 14 तक। ओके, अच्छा, नेशनल साइंस डे कब मनाते हैं? नेशनल साइंस डे जो हम मनाते हैं, नेशनल साइंस डे, ये हम मनाते हैं सर 28 फरवरी को, 28 फरवरी को। ठीक है, इस दिन क्या हुआ था, जो भारत के वैज्ञानिक है डॉक्टर सीवी रमन, इस दिन इन्होंने रमन इफेक्ट की खोज करी थी। इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला है सर इसके लिए। तो इसी दिन नोबेल पुरस्कार सीवी रमन ने रमन इफेक्ट की खोज करी थी, इसीलिए हम 28 फरवरी को मनाते हैं नेशनल साइंस डे। ओके, अगला, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध और उत्तर भारत के सबसे बड़ा पशु मेला निम्नलिखित में से किस राज्य में शुरू हुआ? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान या उत्तर प्रदेश? तो सर उत्तर भारत की बात कर रहा है, तो उत्तर भारत का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है, ये लगा है सर राजस्थान में। ठीक है, कहाँ लगता है सर? ये राजस्थान में अजमेर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है सर। इसका नाम होता है अजमेर के पुष्कर में लगता है, इसका नाम है पुष्कर मेला। ठीक है, ये अगर देखें तो इस साल 8 नवंबर को शुरू हुआ है और 13 दिन तक चलेगा। ठीक है, तो कौन सा मेला है सर? पुष्कर मेला। ठीक है, पुष्कर बेसिकली किसके लिए प्रसिद्ध है? पुष्कर प्रसिद्ध है वहां ब्रह्मा मंदिर के लिए। ठीक है, देखो अगर इस भारत की बात करें तो एशिया, भारत का सबसे बड़ा ही नहीं, एशिया का सबसे बड़ा जो पशुओं का मेला लगता है वो लगता है सोनपुर में। सोनपुर पड़ता है सर बिहार में, बिहार के सरहद डिस्ट्रिक्ट में, वो सोनपुर मेला होता है। ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा मेला माना जाता है इसको। ठीक है, तो ये लगता है चूंकि पूर्वी हिस्से में पड़ जाता है, तो उत्तर भारत की बात करेगा तो उत्तर भारत का कौन सा होगा? पुष्कर मेला राजस्थान। और एशिया भारत की बात करता है तो कौन सा है सर? सोनपुर मेला। यहाँ पे बड़े स्तर पे पशु खरीदे और बेचे जाते हैं। ठीक है, देखो ये जो पुष्कर मेला है पिछले साल कोविड के कारण लगा नहीं था, तो ये इस साल लग रहा है 8 नवंबर को होगा, 13 दिन तक ये चलेगा। ठीक है, देखो पशुओं की बात हो रही है तो पूछा जाता है एक क्वेश्चन, कनुमा त्योहार जो जानवरों का त्योहार है ये किस राज्य में मनाया जाता है? ठीक है, तो ये जो कनुमा त्योहार है ये मनाया जाता है सर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। ओके, अगला, निम्नलिखित में से किस संगठन ने रिपोर्ट शीर्षक सस्टेनेबल अर्बन कूलिंग हैंडबुक जारी की है? यूएनईपी, नीति आयोग, एफएओ या नाबार्ड? तो दोस्तों देखो सस्टेनेबल अर्बन कूलिंग हैंडबुक में क्या होता है, ये बताती है कि दुनिया के कई सारे शहर अब ग्लोबल वार्मिंग के शिकार हो रहे हैं, यानी कि बहुत गर्म हो रहे हैं। ठीक है, ये रिपोर्ट जारी करती है। ये कौन जारी करता है सर? ये करता है यूएनईपी, यानी कि यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम। ओके, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है सर? इसका हेडक्वार्टर है नैरोबी में, नैरोबी में। ठीक है, देखो यूएनईपी 2 रिपोर्ट और जारी करता है। एक जारी करता है प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट, प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट, और दूसरा जारी करता है सर एडॉप्शन गैप रिपोर्ट। दूसरा जारी करता है एडॉप्शन गैप रिपोर्ट। ओके, अगला, केंद्रीय पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने निम्नलिखित में से किस संस्थान में गंगा कनेक्ट प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है? ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय यूनाइटेड किंगडम, ग्लासगो कॉलेज स्कॉटलैंड विश्वविद्यालय, एडिनबर्ग विश्वविद्यालय यूनाइटेड किंगडम या स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका? तो देखो सर, ये गंगा कनेक्ट प्रदर्शनी भूपेंद्र यादव जो केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री है, साथ साथ में लेबर मिनिस्टर भी हैं, इन्होंने गंगा कनेक्ट प्रदर्शनी का उद्घाटन करा है। कहाँ करा है सर? ग्लासगो कॉलेज स्कॉटलैंड में। कहाँ करा है सर? ग्लासगो कॉलेज स्कॉटलैंड में। अगर देखोगे तो स्कॉटलैंड में ही ग्लासगो में ही COP26 का सबमिट भी हुआ है। ओके, देखो अगर बात हो रही है गंगा की, तो हमने 1 से 3 नवंबर तक गंगा उत्सव मनाया है, ये आप ध्यान रखना, ये भी आप ध्यान रख लो सर। ठीक है, 4 नवंबर को हम गंगा दिवस मनाते हैं। 4 नवंबर को गंगा दिवस। अच्छा, गंगा दिवस 4 नवंबर को क्यों मनाया जाता है? देखो 4 नवंबर को गंगा दिवस इसलिए मनाया जाता है कि 4 नवंबर 2008 को
गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। ओके, इसलिए 4 नवंबर को मनाया जाता है गंगा दिवस, और 1 से 3 नवंबर तक हमने मनाया है गंगा उत्सव। ठीक है, तो अभी गंगा कनेक्ट प्रदर्शनी कहाँ पे लॉन्च हुई है? लॉन्च हुई है ग्लासगो कॉलेज स्कॉटलैंड में। ओके, अगला, पंजाब कैबिनेट ने 1 मार्च 2020 से न्यूनतम वेतन में वृद्धि की मंजूरी दी है। इसमें से कितने रुपए की वृद्धि की जा रही है? 415 रुपये 89 पैसे। देखो ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है सर, 415 रुपये 89 पैसे की वृद्धि की जा रही है, ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे क्या बनेगा, किस लिए इसको क्वेश्चन को हमने शामिल किया है? देखो ये पूछा जा सकता है कि जो न्यूनतम वेतन है, जो न्यूनतम मजदूरी है, उसको रखने के लिए एक कमेटी बनी है, उस कमेटी का क्या नाम है? उस कमेटी का नाम है सर SP मुखर्जी कमेटी। SP मुखर्जी कमेटी, ये ध्यान रखो सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। 415 रुपये 89 पैसे बढ़ाई गई, ये लागू होगा रेट्रोस्पेक्टिव यानी 1 मार्च 2020 से। ओके, अगला, 2021 ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? 30, 18, 22 या 24? तो देखो सर, ये जो ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स है, इसमें भारत की रैंक है 18। टोटल कितने देश लिए गए थे? इसमें टोटल 30 देशों को लिया गया था, जिसमें हम 18वें स्थान पे है, भारत का स्थान है 18। ये कौन सा संगठन देता है सर? तो ये एक संगठन देता है जिसका नाम है हार्म रिडक्शन कंसोर्टियम। हार्म, ओके, HARM, हार्म रिडक्शन कंसोर्टियम देता है सर इसकी रिपोर्ट। ठीक है, 30 देशों में किया गया इस सर्वे, इसमें 18वें स्थान पे रहा भारत। ठीक है, पहले स्थान पे कौन रहा? पहले पे रहा नॉर्वे। ठीक है, देखो ये इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि पहली बारी ये इंडेक्स दिया गया है, ये पहली बार है सर, 2021 में पहली बार इस इंडेक्स को दिया गया है। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है ना, ये देखती है कि जो ड्रग पॉलिसी है कंट्री की कैसी है, जो ओवरडोजेज हैं ड्रग्स के, ये सारी चीजें इसको देख के कंट्री की जो पॉलिसी है वो कैसी है। देखो ड्रग कोई निगेटिव वर्ड नहीं है, हम इसको निगेटिव, ड्रग दवाइयों के लिए भी ड्रग ही यूज होता है। ठीक है, तो ये कोई निगेटिव वर्ड नहीं है। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए 30 कंट्रियों में भारत का स्थान रहा 18वां। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कोई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। जय हिंद।